हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों भाई लोगों। हफ्ते बाद हम अपनी फेवरेट टीम को देखेंगे खेलते हुए ऑन द पिच। और टीम्स को देखते हैं, आई नो प्रेशर कम होता है, वो इमोशन में अप्स एंड डाउन्स ज्यादा नहीं होते, लेकिन भाई इस चीज का मजा भी है। अपनी टीम को जीतते हुए देखने का मजा अलग लेवल का होता है भाई। अगर जीत जाते हैं हम तो हफ्ता अच्छा निकल जाता है, अदरवाइज हफ्ता निकालना मुश्किल हो जाता है भाई। तो कल प्रीमियर लीग मैच वीक 32 में मैन सिटी फेस करने वाली है चेल्सी को। मैच हमें रात को 9 बजे देखने को मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और मैच चेल्सी के होम स्टैमफोर्ड ब्रिज में होने वाला है एंड इस मैच में रेफरी होने वाला है क्रिस कवैंग। अगर मैं मैन सिटी वर्सेस चेल्सी के लास्ट 10 गेम्स की बात करूं तो मैन सिटी 7 बार जीती है, वेयर एज 3 बार ड्रॉ हुआ है भाई। और चेल्सी भाई कोई भी मैच मैन सिटी के अगेंस्ट नहीं जीती 2021 चैंपियंस लीग फाइनल के बाद। वो लास्ट टाइम था जब चेल्सी ने मैन सिटी को हराया था। आई नो भाई, काफी ज्यादा पेनफुल हार थी वो, आज तक दुख होता है उस हार का। लेकिन उस हार के बाद हम चेल्सी से हारे नहीं हैं। उसके बाद हमने 12 मैचेस खेले हैं जहां चेल्सी को एक भी विन नहीं मिली है। तो चेल्सी के अगेंस्ट अपना भाई पिछले 5 साल से काफी अच्छा रिकॉर्ड है। हम कभी भी हारे नहीं हैं पिछले 5 साल में। तो मेरे हिसाब से भाई इस गेम में भी हमें हारना नहीं है, बिकॉज अपने लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम है। और अपने लिए भाई कुछ बचा ही नहीं हुआ है। चैंपियंस लीग से हम बाहर हैं, कोरोबो कप हम जीत चुके हैं, एफए कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है एंड प्रीमियर लीग में अगर हम फाइट करना चाहते हैं तो हमें ये गेम जीतनी है हर हालत में। और चेल्सी को भाई स्टैमफोर्ड ब्रिज में हराना ही हराना है, नो अदर ऑप्शन। हर गेम अपने लिए फाइनल की तरह है, हर गेम हमें जीतनी पड़ेगी, तभी अपने पास वो 1-2% चांस होगा प्रीमियर लीग जीतने का। और मेरे हिसाब से अगर हम इस गेम में पॉइंट्स लूज करते हैं, चाहे ड्रॉ भी होती है भाई ये गेम, तो मेरे हिसाब से भाई हम प्रीमियर लीग से 100% बाहर हो जाएंगे। इतना ज्यादा क्रूशियल मैच है। इस सीजन हमने चेल्सी को एक ही बार फेस किया है प्रीमियर लीग में। मेरे को याद आ रहा है भाई 2026 का दूसरा या तीसरा मैच था जिस गेम को हमने ड्रॉ किया था भाई, और क्रूशियल 2 पॉइंट्स लूज किए थे। मेरे हिसाब से मैच वीक 20 था, लेकिन भाई लोगों उस मैच को देखकर काफी दुख हुआ था, बिकॉज इंजरी टाइम में हमने इक्वलाइजर खाया था। एंजो फर्नांडिस ने गोल किया था भाई और हमने क्रूशियल 2 पॉइंट्स लूज किए थे। एंजो फर्नांडिस भाई इस गेम से बाहर होगा, चेल्सी वालों ने बाहर कर दिया उसको। तो ये अच्छी बात है मैन सिटी के लिए, बिकॉज भाई एंजो फर्नांडिस काफी अच्छा प्लेयर है। अगर मैं चेल्सी को देखूं तो भाई चेल्सी 6th पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 48 पॉइंट्स। रीसेंट फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछली 5 गेम्स में चेल्सी को 4 लॉसेस मिली है। लास्ट गेम चेल्सी ने एफए कप क्वार्टर फाइनल्स खेला था जहां वो पोर्ट वेल के अगेंस्ट 7-0 से जीते थे। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं तो लास्ट गेम चेल्सी ने प्रीमियर लीग में एवर्टन के अगेंस्ट खेली थी जहां वो 3-0 से हारे थे। और प्रीमियर लीग में लास्ट 2 गेम्स में चेल्सी को 2 लॉसेस मिली हैं, एवर्टन के अगेंस्ट एंड न्यूकासल के अगेंस्ट। न्यूकासल के अगेंस्ट उन्होंने स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेला था, वेयर एज एवर्टन के अगेंस्ट उन्होंने एवर्टन के होम पे खेला था। अगर मैं चेल्सी की इंजरीज की बात करूं, उन प्लेयर्स की बात करूं जो मिस करने वाले हैं मैन सिटी वाली गेम, सो सबसे पहले भाई जैसा कि मैंने आपको बताया एंजो फर्नांडिस इस गेम से बाहर है। उसके अलावा मुद्रिक भाई सस्पेंडेड है डोपिंग वायोलेशन की वजह से। इसके अलावा कॉलविल, गैटिन्स, रीस जेम्स एंड चलोबो का खेलना भी अनसर्टन है और मोस्ट प्रोबेबली ये प्लेयर्स भी इस गेम से बाहर होंगे। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं, मैन सिटी भाई करंटली 2nd पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 61 पॉइंट्स, जहां हम आर्सेनल से 9 पॉइंट्स पीछे हैं। लेकिन आर्सेनल ने एक गेम एक्स्ट्रा खेली है। लेकिन आज आर्सेनल बोर्नमथ के अगेंस्ट खेलने वाली है और हमारे मैच से पहले आर्सेनल एंड अपने बीच 12 पॉइंट्स का गैप हो सकता है। इसीलिए भी भाई चेल्सी के अगेंस्ट हमें जीतना ही जीतना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगर यहां से आर्सेनल के साथ गैप और ज्यादा बढ़ा तो कोई चांस नहीं है मैन सिटी का। फिर 100% भाई प्रीमियर लीग
आर्सेनल ही जीतेगी। अगर मैं मैन सिटी के लास्ट 5 गेम्स की बात करूं इन ऑल कॉम्पिटिशंस, तो हमें 2 लॉसेस मिली हैं, 2 विन्स एंड 1 ड्रॉ मिला है। लास्ट गेम हमने एफए कप क्वार्टर फाइनल्स में खेली थी अगेंस्ट लिवरपूल, जो गेम हम 4-0 से जीते थे। और अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, प्रीमियर लीग में हमने अपनी लास्ट गेम वेस्ट हैम के अगेंस्ट खेली थी, जहां 1-1 का ड्रॉ हुआ था, और वहां भी भाई हमने क्रूशियल 2 पॉइंट्स लूज किए थे। इवन भाई प्रीमियर लीग की लास्ट 2 गेम्स में हमने 2 ड्रॉस किए हैं अगेंस्ट वेस्ट हैम एंड फॉरेस्ट, और मेरे हिसाब से क्रूशियल 4 पॉइंट्स लूज किए हैं। और भाई ये चुभने वाले हैं, ये पॉइंट्स चुभने वाले हैं अगर हम लीग 2-3 पॉइंट से हारे। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं, पेप ने कंफर्म किया है कि रूबिन डियास इस गेम से बाहर है, जॉन स्टोन्स का खेलना भी अनसर्टन है, कोवाचिच भाई फिट हो गया है, देखते हैं कि स्टार्ट करेगा या नहीं। मेरे हिसाब से अगर टीम में होगा भी तो बेंच से ही स्टार्ट करेगा, वेयर एज ग्वार्डियोल की भाई रिकवरी चल रही है और वो इस गेम से बाहर रहेगा। सो भाई लोगों, काफी ज्यादा क्रूशियल गेम है, आसान नहीं होने वाली, बिकॉज चेल्सी के पास भाई अच्छे प्लेयर्स हैं, फिजिकल मिडफील्ड है, और उनके अगेंस्ट स्टैमफोर्ड ब्रिज में रिजल्ट निकालना इतना भी आसान नहीं होगा। मैन सिटी को अपना 100% देना पड़ेगा, तभी अपना चांस बनेगा। सो अगर मैं मैन सिटी की लाइनअप बताऊं जो मैं चाहता हूं कि हम खिलाएं अगेंस्ट चेल्सी, तो मेरे हिसाब से सेम ही लाइनअप होनी चाहिए जो अपनी लास्ट गेम में हुई थी अगेंस्ट लिवरपूल इन एफए कप। बस भाई गोलकीपर चेंज होगा, मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड की जगह डोनारुमा खेलेगा। आई नो ट्रैफर्ड काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, आर्सेनल के अगेंस्ट पहले ईएफएल कप फाइनल में काफी अच्छा परफॉर्म किया, देन भाई एफए कप सेमीफाइनल में काफी अच्छा परफॉर्म किया, और वो डिजर्व करता है स्टार्ट करना। लेकिन भाई प्रीमियर लीग में अपना गोलकीपर है डोनारुमा, अपना नंबर 1 है डोनारुमा, और अगर हम प्रीमियर लीग टेबल पे सेकंड प्लेस पे हैं तो मेरे हिसाब से उसमें डोनारुमा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। डोनारुमा ने हमें प्रीमियर लीग में काफी बार पॉइंट्स जिता कर दिए हैं, और भाई डोनारुमा ही स्टार्ट करेगा। एंड जैसी न्यूज आ रही है कि ट्रैफर्ड भाई मैन सिटी छोड़ के चला जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है भाई, लेकिन मैं होप करूंगा कि मैन सिटी कोई तरीका निकालेगी जिसकी वजह से डोनारुमा एंड ट्रैफर्ड दोनों रुके मैन सिटी में। लेकिन भाई ट्रैफर्ड का रुकना मैन सिटी में काफी ज्यादा अनसर्टन लग रहा है, लेकिन भाई डोनारुमा ही स्टार्ट करेगा मेरे हिसाब से दिस गेम। अगर मैं बैकलाइन की बात करूं, सेम जो लास्ट गेम में खेली थी, निको रैली, मार्क गई, हुसनोफ एंड नूनेस, मिडफील्ड में भाई रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, नंबर 10 चर्की, लेफ्ट पे डोकू, राइट पे सेमेन्यो एंड स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड। मेरे हिसाब से यही लाइनअप होनी चाहिए। आपके हिसाब से लाइनअप क्या होगी? लेट मी नो इन कमेंट्स। और भाई लोगों, इस गेम में पेप ग्वार्डियोला टच लाइन पे वापस आएगा, जो भाई लास्ट गेम में नहीं था, 2 गेम्स के लिए सस्पेंडेड था, तो वो बैन अब खत्म हो चुका है। तो पेप ग्वार्डियोला हमें इस गेम में टच लाइन में दिखेगा। होप करूंगा कि भाई रेफरी खराब डिसीजंस ना दे, नहीं तो भाई दोबारा कार्ड मिलने वाला है पेप ग्वार्डियोला को। और अगर मैं बात करूं भाई अपने कैप्टन बर्नार्डो सिल्वा की, मैं बस इतना ही कहूंगा भाई एंजॉय करना बर्नार्डो सिल्वा को, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा के मैन सिटी के साथ ये कुछ लास्ट मैचेस बचे हुए हैं। सो एंजॉय करना भाई बर्नार्डो सिल्वा को देखकर, और भाई ज्यादा क्रिटिसाइज भी मत करना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एज ए मैन सिटी फैन, एज ए बर्नार्डो सिल्वा फैन, बिकॉज मैं चाहता हूं कि बर्नार्डो सिल्वा को एक अच्छा फेयरवेल मिले, और बर्नार्डो सिल्वा अच्छा फेयरवेल डिजर्व करता है, बिकॉज उसने काफी कुछ किया है अपनी टीम के लिए, फाइट की है अपनी टीम के लिए, जान दी है अपनी टीम के लिए। तो मैं होप करूंगा कि आप बर्नार्डो सिल्वा को एंजॉय करोगे। और अगर बर्नार्डो सिल्वा को चेल्सी के अगेंस्ट येलो कार्ड मिल जाता है, सो भाई लोगों बर्नार्डो सिल्वा आर्सेनल वाली गेम मिस करेगा। सो बर्नार्डो सिल्वा प्लीज ज्यादा अग्रेसिव मत होना इस गेम में। मेरे को भाई इस चीज की भी उम्मीद लग रही है, शायद पेप उसको खिलाए भी ना, लेकिन भाई अपने लिए ये गेम भी फाइनल की तरह है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। और बर्नार्डो सिल्वा अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोचो भाई नेक्स्ट सीजन बर्नार्डो सिल्वा छोड़ के जा रहा है, और बिना बर्नार्डो सिल्वा के मैन सिटी कैसे खेलेगी आई डोंट नो भाई, लेकिन मुश्किलें होने वाली हैं, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर को भाई, बर्नार्डो सिल्वा जैसे कैप्टन को रिप्लेस करना इज नॉट इजी। होप करेंगे कि बर्नार्डो सिल्वा को हम भाई जल्दी से जल्दी रिप्लेस करेंगे, ताकि भाई हम और ट्रॉफीज जीते नेक्स्ट सीजन में। अगर मैं प्रिडिक्शन दूं भाई फॉर दिस गेम, मैं अपनी स्क्वाड देख रहा हूं भाई, अपनी रीसेंट फॉर्म देख रहा हूं, चेल्सी की भी रीसेंट फॉर्म देख रहा हूं,
तो मेरे हिसाब से भाई मैन सिटी को क्लीन शीट मिलेगी और मैन सिटी स्टैम्फर्ड ब्रिज में 0-3 से जीतेगी। पॉजिटिव हूं मैं भाई अपनी टीम के साथ। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, लेट मी नो इन कमेंट्स। करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।